प्राचीन भारत प्रश्नोत्तरी भाग 3 में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रश्नमाला का विषय है महात्मा बुद्ध। मित्रों, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व में भारत के एक बड़े दार्शनिक चिंतक एवं उपदेशक हुए हैं। उनके संबंध में बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं पर अपनी प्रश्नमाला को केंद्रित कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म को किस धर्म के विरुद्ध धार्मिक क्रांति माना जाता है? इसका उत्तर है ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध। अगला प्रश्न, शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन किस गणराज्य के प्रधान थे? इस प्रश्न का उत्तर है शाक्य गणराज्य के। अगला प्रश्न, शाक्यों का गणराज्य कहाँ स्थित था? इसका उत्तर है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में। अगला प्रश्न, शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है कपिलवस्तु। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है ईसा से 563 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है लुम्बिनी वन में। बौद्ध सूत्रों के अनुसार कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की महारानी माया देवी अपने पिता के घर जा रही थीं कि मार्ग में लुम्बिनी वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को महारानी ने एक बालक को जन्म दिया। यही गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न, लुम्बिनी वन कहाँ स्थित था? इसका उत्तर है कपिलवस्तु एवं देवदह के मध्य, जो कि वर्तमान नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। वहां उस काल में लुम्बिनी वन स्थित था। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के जन्म के कितने समय बाद उनकी माता का निधन हो गया? इसका उत्तर है 1 सप्ताह बाद। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? इसका उत्तर है सिद्धार्थ की मौसी एवं विमाता प्रजापति ने। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ का विवाह कब एवं किससे हुआ? इसका उत्तर है 16 वर्ष की आयु में दंडपाणि नामक राजा की सुंदर राजकन्या यशोधरा से। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर है राहुल। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ कितने समय तक गृहस्थ जीवन में रहे? इसका उत्तर है लगभग 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ ने कितनी आयु में घर छोड़ दिया? इसका उत्तर है 29 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, संन्यास लेने के बाद सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? इसका उत्तर है वैशाली के आला कालाम नामक तपस्वी। अगला प्रश्न, संन्यास लेने के बाद सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन थे? इसका उत्तर है राजगृह के ब्राह्मण उद्रक रामपुत्र। अगला प्रश्न, अपने गुरुओं से सिद्धार्थ ने क्या शिक्षा ली? इसका उत्तर है
इन दोनों गुरुओं से सिद्धार्थ ने योग साधना और समाधिस्थ होना सीखा, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। अगला प्रश्न, अपने गुरुओं से अलग होकर सिद्धार्थ ने क्या किया? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ उरुवेला की वनस्थली में जाकर तपस्या में लीन हो गए। अगला प्रश्न, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौन मिला? इसका उत्तर है, यहां उन्हें कौडिल्य आदि 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले, जिनके साथ वे उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ ने किस तरह की तपस्या की? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ ने तिल और चावल खाकर तप किया, परंतु बाद में उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर सूख गया। तब करते करते सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, परंतु साधना में सफलता नहीं मिली। अगला प्रश्न, कौन सा गीत सुनकर सिद्धार्थ को तपस्या की कठोरता की निरर्थकता का पता लगा? इसका उत्तर है, एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई उस ओर से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्यारत थे। इस गीत का भावार्थ इस प्रकार था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, परंतु वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। अगला प्रश्न, गीत सुनकर सिद्धार्थ के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ के मन में विचार आया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है। किसी भी बात की अति करना ठीक नहीं है। मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अतः उन्होंने फिर से आहार करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के साथियों ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ को तपस्या छोड़कर भोजन करते देखकर उनके 5 साथियों ने उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया और वे सारनाथ चले गए। अगला प्रश्न, साथी तपस्वियों के चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने क्या किया? सिद्धार्थ एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठ गए तथा 7 दिन तक ध्यानमग्न रहे। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति कब हुई? 7 दिन तक ध्यानमग्न रहने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बोध हुआ। उन्हें साक्षात सत्य के दर्शन हुए। तभी से वे बुद्ध अथवा गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? इसका उत्तर है, संबोधि। अगला प्रश्न, बुद्धत्व की प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी? इसका उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न, बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति की घटना कहाँ घटी? इसका उत्तर है बोध गया। अगला प्रश्न, बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया? इसका उत्तर है, इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। अगला प्रश्न, बुद्ध ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया? इसका उत्तर है मध्यम मार्ग। अगला प्रश्न, मध्यम प्रतिपदा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, बुद्ध ने साधना का मध्यम मार्ग अपनाया। इसके अनुसार काम वासना अर्थात विषय भोग में फंसना और घनघोर तप करके शरीर को कष्ट देना दोनों ही व्यर्थ हैं। इसे मध्यम मार्ग अथवा मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले किसे धर्म उपदेश दिया? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बोध गया में तपस्यु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को
अपने ज्ञान का उपदेश दिया। अगला प्रश्न, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए बोध गया से सारनाथ गए। यहां उन्हें वे 5 ब्राह्मण साथी मिले जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न, पंचवर्गीय किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, बुद्ध के 5 सन्यासी शिष्य पंचवर्गीय कहलाए। अगला प्रश्न, सारनाथ से बुद्ध कहाँ गए? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध सारनाथ से काशी गए और वहां अपने ज्ञान का प्रसार करने लगे। जब बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ गई तब उन्होंने एक संघ की स्थापना की तथा उसके लिए आचरण के नियम निर्धारित किए। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे? इसका उत्तर है, लगभग 45 वर्ष तक। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किन किन क्षेत्रों में घूमकर अपने ज्ञान का प्रचार किया? इसका उत्तर है, वे अंग, मगध, वज्जी, कौशल, काशी, मल्ल, शाक्य, कोलिय, वत्स, सूरसेन आदि जनपदों में घूमते रहे। केवल वर्षा काल में वे एक स्थान पर निवास करते थे। राजगृह एवं श्रावस्ती से उन्हें विशेष प्रेम था। अगला प्रश्न, बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? कुछ लोगों के अनुसार बुद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए, जिन्हें पाली में लिपिबद्ध किया गया। कुछ लोगों के अनुसार बुद्ध ने अपने उपदेश जनभाषा में दिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। अगला प्रश्न, किस शिष्य के अनुरोध पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षा देना स्वीकार कर लिया? इसका उत्तर है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर। अगला प्रश्न, जाति पाति और ऊंच नीच की भावना के संबंध में बुद्ध का क्या दृष्टिकोण था? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते थे तथा संपूर्ण मानव समाज को अपने उपदेशों से लाभान्वित करते थे। अगला प्रश्न, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, ईस्वी पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया। देह त्याग की इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का दर्शन किसने तैयार किया? इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म का कोई पृथक दर्शन नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ईश्वरीय सत्ता, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि प्रश्नों पर विचार प्रकट नहीं किए। आज जो कुछ भी बौद्ध दर्शन के नाम से विख्यात है वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद का विकास है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का अध्यात्म शास्त्र किसने तैयार किया? इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म का कोई अध्यात्म शास्त्र नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सृष्टि संबंधी विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए। उनका धर्म व्यावहारिक धर्म था जो नैतिक जीवन पर आधारित है। बुद्ध का धर्म मनुष्य की उन्नति का साधन था। वह जीवन का विषय है और इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। बुद्ध का धर्म नितांत बुद्धिवादी है। उसमें अंधविश्वासों के लिए स्थान नहीं है तथा उसका आधार मानव मात्र का कल्याण है। अगला प्रश्न, बुद्ध संसार तथा मानव जीवन को सत्य मानते थे या असत्य? बुद्ध ने संसार तथा मानव जीवन को असत्य नहीं माना। वे इस विवाद में नहीं पड़े कि संसार तथा मनुष्य
अमर हैं या नश्वर, सीमित हैं या असीम, जीव और शरीर एक हैं या अलग। जब किसी ने उनसे इन प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह किया तो भी वे मौन रहे। उन्होंने जीवन को जैसा भी है वैसा मानकर व्यावहारिक दृष्टि अपनाने का उपदेश दिया। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों ने बुद्ध के धर्म को धर्म क्यों नहीं माना? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध आत्मा, परमात्मा, लोक परलोक, पाप पुण्य और मोक्ष आदि विषयों के विवादों में नहीं पड़े। उन्होंने मनुष्यों को नैतिकता पर आधारित जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने अपने धर्म की इतनी अधिक नैतिक व्याख्या की कि कुछ विद्वानों की दृष्टि में बौद्ध धर्म वास्तव में धर्म नहीं होकर आचार शास्त्र मात्र था। अगली प्रश्नमाला का विषय है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। धन्यवाद।